हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हेलो मित्रों, आज यूकेएसएससी बंद होगा। ठीक है ना बच्चों। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मोशन। ये फिजिक्स का टॉपिक है, फिजिक्स वाला पोर्शन है। ठीक है ना। इसकी जो थर्ड यूनिट दे रखी है, जो थीम्स है हमारे पास वो है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे गति क्या होती है। ठीक है ना। हम गति के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे सबको पता है कि गति क्या होती है। ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहाँ पे कि गति की जो डेफिनेशंस जो हमने बना रखी है वो किस प्रकार से है। ठीक है ना। यानी गति का मतलब चलना। ठीक है ना। अब किस प्रकार से चलना है वो हम यहाँ पे देखते हैं, जो उसकी जो डेफिनेशन हमने बना रखी है। ठीक है ना। तो देखिए गति, मोशन, यदि कोई वस्तु समय के साथ, देखिए जब कोई कहीं पे भी चलना प्रारंभ करता है तो समय के साथ ही प्रारंभ करना होता है। ठीक है ना। समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो गति क्या हो गई, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी क्या करती है, यदि कोई वस्तु समय के साथ क्या करती है बच्चों, अपनी स्थिति परिवर्तन करती है, और यह जो स्थिति है परिवर्तन हो रखी है समय के साथ, वो क्या कहलाती है, गति कहलाती है। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो नोट आप कर लो, और हमने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है कि गति और विरामावस्था, गति मोशन है और विरामावस्था यानी एक स्टेज पर खड़ा है। ठीक है। विरामावस्था पर परस्पर अपेक्षित यानी रिलेटिव है, एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। गति और विरामावस्था ये एक दूसरे से क्या है, क्या है, रिलेटिव है। कैसे है, एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए विराम अवस्था में हो सकती है। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एक ही वस्तु किसी प्रेक्षक के लिए क्या होती है, विराम स्थिति में हो सकती है, जबकि दूसरी जो स्टेज आएगी दूसरी प्रेक्षक के लिए गतिमान अवस्था में होगी। पहली जो स्टेज है उसकी वो विराम है, दूसरी स्टेज उसकी गतिमान है। अब गतिमान और विराम अगर दोनों मिल जाए तो वो क्या बन जाता है, सापेक्षता बन जाता है, यानी उसकी रिलेटिविटी बन जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो वो उसकी क्या कहलाती है, रिलेटिविटी कहलाती है। यहाँ पर डेफिनेशन से पूछा जा सकता है कि सापेक्षता क्या, किसे कहते हैं। मतलब विरामावस्था यानी जो विराम वाली जो फर्स्ट स्टेज है और गतिमान की जो स्टेज है वो दोनों मिलकर के क्या बनती है, सापेक्षता बनाती है। ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए यहाँ पे गति के प्रकार, गति के क्या क्या प्रकार हो सकते हैं आप यहाँ पे देखिए। पहला है सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय गति, यानी रेक्टिलिनियर एंड ट्रांसलेटरिक मोशन। अब गति यहाँ पर क्या है, सरल रेखीय तथा स्थानांतरीय, यानी यदि कोई कण क्या है सरल रेखा में क्या कर रहा है, गतिमान है तो उसको सरल रेखीय गति कहलाता है। ठीक है ना। अरे ना बात समझ में। दूसरा देखें यहाँ पे वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। वृत्ताकार मतलब यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार रूप में घूम रही है तो उसकी जो गति है वो क्या कहलाएगी, वृत्ताकार गति कहलाएगी। ठीक है ना। दूसरा है दोलन तथा काल्पनिक गति। ठीक है ना। ऑक्सिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। अब दोलन गति क्या कहलाती है, देखिए यहाँ पे सपोज दैट हमारे पास कोई वस्तु है बच्चों। ठीक है ना। ये एक गेंद है, ये यहाँ पर क्या है, खड़ी है। ठीक है ना, लुढ़की हुई है। अगर हमने इसको धक्का दिया तो ये इधर इधर क्या करेगा, मोशन करता रहेगा ना। तो यानी ये एक स्थिति क्या है, एक निश्चित स्थिति में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है ना। तो इसका जो है गति करने का वो है उसको हम क्या कहलाते हैं, दोलन गति कहलाते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। आ रही ना बात समझ में, समझ रहे ना। जैसे कहीं झूला झूलना, ठीक है ना, यही कैसे झूला झूलते हैं तो इस तरह के जो घड़ी या फिर पेंडुलम जो घड़ी का जो वो रहता सुई वाला,
आपने देखा होगा, उसके वो भी क्या करता है, एक निश्चित गति करते रहता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दूरी तथा विस्थापन में अंतर। अब दूरी क्या है और विस्थापन क्या है? दूरी डिस्टेंस, विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। दूरी देखिए यहाँ पे, दूरी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है। यानी कोई गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई जो लंबाई होती है उसको हम दूरी कहलाते हैं। यानी सपोज दैट राम ने श्याम के घर जाने में, राम का घर श्याम के घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो 5 किलोमीटर क्या हो गया, उसके घर की लंबाई हो गई, ठीक है ना, किसकी, श्याम की। तो वो क्या कहलाती है वहाँ पे, वो जो लंबाई है, 5 किलोमीटर की जो लंबाई है, वो उसकी क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखिए, विस्थापन क्या कहलाता है, किसी निश्चित दिशा में, देखिए यहाँ पे, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक एवं जो अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है वो विस्थापन कहलाती है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस में क्या डिफरेंट है कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। मतलब वस्तु द्वारा, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई जो लंबाई है वो उसकी दूरी कहलाती है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि किसी निश्चित दिशा में, मतलब उसकी दिशा भी दे रखी है, ठीक है ना, दिशा दे रखी है, और दिशा के साथ जो गतिमान जो वस्तु है उसकी जो प्रारंभिक स्थिति एंड इनिशियल, जो प्रारंभिक जो स्थिति है उसकी इनिशियल, और जो नेक्स्ट क्या है, अंतिम स्थितियों के बीच की जो दूरी है उसको हम विस्थापन कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा देखें यहाँ पे दूरी, यह एक सदिश राशि है। दूरी क्या है, सदिश राशि है। कैसे है भाई, अब देखिए सदिश क्या होता है, वह भौतिक राशि जिसमें क्या है, परिणाम और दिशा। अब यहाँ पर देखिए जो अदिश राशि है इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं है, सॉरी परिणाम की आवश्यकता, दिशा तो हो सकती है लेकिन क्या है, देखो सदिश राशि और अदिश राशि में जो डिफरेंट है वो क्या है, एक में परिणाम हो सकता है और दूसरे में परिणाम भी हो सकता है और दिशा भी हो सकती है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे हम कहाँ पे थे, चलिए पहले इसको कंप्लीट कर देते हैं। यह एक सदिश राशि है और यह एक अदिश राशि है। कौन सी, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि विस्थापन में क्या होता है, इसकी दिशा भी है और उसका परिणाम भी है। परिणाम क्या है, क्योंकि उसकी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो उसका क्या है, परिणाम है, ठीक है ना। वो दूसरा वो क्या है, किसी दिशा में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है किसी दिशा में, ठीक है ना, कोई दिशा दे रखी होगी। मतलब विस्थापन क्या है, उसमें डायरेक्शन भी है और रिजल्ट भी है, ठीक है ना। तो जहाँ डायरेक्शन और रिजल्ट दोनों है वो क्या कहलाता है, सदिश राशि। और दूरी में सिर्फ क्या है, ओनली क्या है, रिजल्ट है, ठीक है ना, यानी इसका परिणाम हो सकता है लेकिन इसकी डायरेक्शन नहीं हो सकती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। अब दूसरी बात यहाँ पे देखिए कि दूरी क्या है, हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। और विस्थापन क्या है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट। तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे देखिए कि वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो शून्य नहीं होती है, ठीक है ना। जो वस्तु दूरी में क्या है, अगर दूरी का डिफरेंस पूछा जाए तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कभी जीरो नहीं हो सकती, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। वाई, क्यों, कैसे हो सकता है, वो इसलिए हो सकता है कि सपोज दैट मैंने 5 किलोमीटर दूरी उधर तय की, फिर 5 किलोमीटर दूरी इधर की, तो 5 - 5 = 0, ठीक है ना। तो इसके परिणाम कुछ भी हो सकता है, तो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये तो था हमारे पास दूरी तथा डिस्प्लेसमेंट में अंतर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस टाइप में पूछा जा सकता है, सपोज दैट कि एक वह वस्तु, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो उसे क्या कहते हैं,
गति कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट, तो एक तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा मैंने आपको रिलेटिविटी के बारे में बताया था कि अगर कोई वस्तु विराम स्थिति और जो दूसरा स्टेज है उसकी गतिमान अवस्था में होगी, तो अगर विराम स्थिति और गतिमान अवस्था होगा तो इन दोनों का जो आपस में जो रिलेशन है विराम और गतिमान, वो सापेक्षता कहलाता है। वो क्या कहलाता है? सापेक्षता कहलाता है। ठीक है ना। गति के प्रकार हमने बता दिए। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति यानी कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान है, गति कर रही है, तो सरल रेखीय हो गया। वृत्ताकार में यदि कोई वस्तु कोई किसी वृत्ताकार में घूम रहा है, या फिर जैसे मोटर कुआं में आपने क्या देखा होगा, सर्कल में घूमता रहता है, उसकी वृत्ताकार गति है। ठीक है ना। दोलन गति, घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो उसकी दोलन गति कहलाती है। ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट और इसमें मैंने आपको डिफरेंट बता दिया। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे।